नमस्कार, द रियल टाइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव कौशल। मैं आज कोई ऐसा वैसा बात नहीं करने वाला हूं। मैं आज रियल टाइम में रियल टॉपिक में बात करने वाला हूं आपसे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में इन दिनों दो ननों की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश भर में बवाल चल रहा है। सड़क से लेके सदन तक ये बात उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? धर्मा धर्मांतरण का मामला है करके। क्यों उठ रहे? मानव तस्करी है करके। क्या किसी को रियल लाइफ पता है? क्या किसी को रियल बात पता है? हमें नहीं पता उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बजरंग दल ने उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया। इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें जो है वायरल हो रहे हैं। बजरंग दल का धमकी चमकी भरे अंदाज में मैडम जी का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जी सिर्फ धर्मान धर्मांतरण बस का मामला नहीं। ये सिर्फ मानव तस्करी बस का मामला नहीं। ये दो पार्टी जो है, दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच का मामला है। जब इंसान के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो वो ढूंढते रहते हैं ऐसी चीजों को कि क्या ऐसा चीज है जो मिले, जिस पर सवाल उठाया जा सके। आपको पता है, आज शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि बच्चे जो हैं वो शिक्षित हो जाए। कोई ये नहीं चाहता कि पढ़े, छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। बहुत सारे स्कूलें बंद हो रहे हैं। आज अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होता तो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होता, आपको पता है? नहीं पता है। प्राइवेट स्कूल 90% प्राइवेट स्कूल जो है वो एजुकेशन को मजबूत करके रखा है। छत्तीसगढ़ में 90% ऐसे स्कूल्स हैं जो एजुकेशन को अच्छे से मजबूत करके रखा है। गवर्नमेंट स्कूल में आज कोई अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। लेकिन अगर शादी करना है तो गवर्नमेंट जॉब वाला दूल्हा चाहिए लोगों को। क्यों चाहिए भाई? आप अपने बच्चे को जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको प्राइवेट जॉब वाले लड़के से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? एजुकेशन के मामले में कोई बात नहीं करता। आज मंदिर बनाया जा रहा है, मस्जिद बनाया जा रहा है, मस्जिद मस्जिद के मामले में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आज धर्मांतरण के मामले में लड़ाई झगड़ा चल रहा है? आज सड़क से लेके सदन तक लोग उतर चुके हैं। आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं ये नहीं पूछना चाहता, पब्लिक पूछना चाहता है, आप एजुकेशन के बारे में क्यों बात नहीं करते? आप बेरोजगार युवा के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? हमारे राज्य में बोलते हैं कि 80% 90% बेरोजगारी खत्म हो चुका है। कहाँ खत्म हुए सर? आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर 200 पोस्ट के लिए अगर 2 लाख आदमी, 2 लाख विद्यार्थी अगर अप्लाई कर रहा है किसी जॉब के लिए, तो आपको लगता है कि वो राज्य का जो है बेरोजगारी खत्म हुई है? नहीं हुआ है सर। आपको ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे। सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे। आज जो बाहर से व्यक्ति आया है, 5 साल यहाँ रहा है, वो करोड़पति बन गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक लड़का यहीं पे रोजी मजदूरी किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्यों? आपने बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी है वैसा। कोई छत्तीसगढ़िया जाएगा तो बोलोगे अरे यार, तो छत्तीसगढ़ी में बोल रहा है, जोजुआ होगा, गधा होगा। आपको पता है, सीधा सिंपल सा दिखने वाला छत्तीसगढ़ का सीएम विष्णुदेव साय
विष्णुदेव साय जी जो है ना, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। दुनिया उसके ऊपर कुछ भी लांछन लगाए, लेकिन विष्णुदेव साय जी है ना, वो साफ सरल दिल का आदमी है। और जो सरल दिल का आदमी होता है, लोग उसको काम करने नहीं देते। ओपी चौधरी वेल एजुकेटेड इंसान है। वेल एजुकेटेड इंसान होने के बावजूद भी उनको काम करने नहीं दिया जाता है। सरकार कहाँ से चलता है? दिल्ली से चलता है। सरकार कहाँ से चलता है? ऊपर से चलता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी थे। फुल शिक्षित व्यक्ति थे, पर उसका जब बात सुनोगे, भाषण सुनोगे ना, छत्तीसगढ़ में वैसा कोई भी भाषण नहीं दे सकता। वैसा मंत्री भी कोई नहीं हो सकता। इतना उसको तजुर्बा था, इतना नॉलेज था उसको। आने वाले 10 साल में वैसा नहीं हो सकता, आने वाले 50 साल में वैसा मंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ को कंट्रोल किया जा रहा है दिल्ली से। छत्तीसगढ़ को कंट्रोल किया जाता है राष्ट्र से। छत्तीसगढ़ को कंट्रोल किया जाता है कहीं बाहर से, बाहरी लोगों के द्वारा। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप एजुकेशन पे सवाल उठाइए। आप युवा हैं, आप बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। और हमको ये भी पता है, आपके ऊपर बहुत सारे कार्यवाही नहीं हो सकते, क्योंकि शासन है ये। अगर किसी बात को लेके अगर कोई सवाल उठाता है, कोई मुद्दा उठाता है, तो उनके ऊपर कार्यवाही करा दिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। जितना आज आप 2 ननों की गिरफ्तारी पे बोल रहे हैं सर, जितना आज 2 ननों की गिरफ्तारी पे आप लोग बोल रहे हैं, सड़क से लेके सदन तक, केरला दिल्ली से लेके दुर्ग तक, रायपुर छत्तीसगढ़ तक आप लोग आ रहे हैं। इसी चीज को लेकर अगर शिक्षा के बारे में, शिक्षा को लेकर ऐसा लड़ाई लड़े, रोजगार को ऐसा लेकर लड़ाई लड़े, तो छत्तीसगढ़ में रोजगार की कमी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की कमी नहीं होगी। लेकिन कोई सरकार ये चाहता ही नहीं है भाई। फिर सरकार तो लोगों को शिक्षित होने से रोकते हैं। एक विद्यार्थी को अगर अच्छे एजुकेशन चाहिए, 1760 रुकावट उनके सामने पैदा होता है। जाति बनवा के लेके आओ, आय बनवा के लेके आओ, इसके लिए पैसा दो, उसके लिए पैसा दो, इसको पैसा दो, उसको पैसा दो। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कमीशन देने वालों की कमी नहीं है। आप पटवारी के पास चले जाओ, सर मेरा जाति नहीं बन रहा, 15 दिन हो गया सर, मुझे अर्जेंट में जरूरी 500 ले लो सर, मेरा जाति बना दो। वो जनप्रतिनिधि है, लोगों की सेवा के लिए ही उनको सरकार पैसा दिया जा रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप खुद जाके पैसा दे देते हैं। क्यों करते हैं भाई आप ऐसा? आप लड़ो, आप सामना करो उस चीज का। मानता हूं कि आपका काम 15 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, लेकिन अगर एक आदमी कमीशन दे रहा है, एक आदमी घूस दे रहा है, तो उसका जो है ना, वो आदत हो जाता है घूस लेने का, पैसा लेने का। और फिर वो बाकी लोगों से भी वही चीज उम्मीद करता है, क्योंकि उनको पता है एक सिग्नेचर का मेरा 500 रुपए है। उनको पता चल चुका है कि मेरा एक सिग्नेचर का जो कीमत है वो 500 रुपए है। तो कहीं ना कहीं वो आपको भी उसी दलदल में ढकेलेगा, आपके बच्चे को उसी दलदल में ढकेलेगा। आपके बच्चे ने क्या सीखा कि मैंने 500 रुपए दे करके जाति बनवाया था, आय बनवाया था। कल आपके बच्चे अधिकारी बनेंगे, क्या सोचेंगे कि भैया मुझे भी पैसा लेना है,
मैं 500 रुपये दे के अधिकारी बनाऊं, मैं 500 रुपये देने के बाद मेरा जाति बना, तब मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। हर शिक्षक से निवेदन है कि वो बच्चे को इतना ट्रेन करे। हमेशा मेरे हमारे जो सर थे ना, हमेशा कहते थे, बेटा आप लोगों से उम्मीद नहीं था कि आप लोग यहाँ तक पहुंच जाओ। आज मेरे टीचर्स भी ये वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं कि मैंने इस लड़के को पढ़ाया था। आज आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, गर्व से उसका सीना ऊंचा हो जाता है। मैंने इस लड़के को पढ़ाया था, ये लड़का मेरे क्लास में वीक, बहुत कमजोर था, लेकिन आज देखो ये लोगों के लिए कुछ कर रहा है, ये देश के लिए कुछ कर रहा है, अपने लिए कुछ कर रहा है, अपने बीवी बच्चा घर परिवार का जिम्मेदारी उठा रहा है। इस प्रकार से हमारे जो टीचर्स हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है। कभी हम जाते हैं, अरे यार आपके बारे में सोचा नहीं था, आप ऐसा इतने अच्छे से करोगे, आप तो क्लास में एकदम दिखते नहीं थे कि आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। आज जो बच्चों का जो एजुकेशन है कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। हम जो चीज छठवीं सातवीं में पढ़ते थे ना, वो आज तीसरी चौथी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट घुसा दिया गया इंग्लिश मीडियम। और पिछला सरकार जो है क्या किया, पिछला सरकार ने एक बहुत अच्छा चीज लेके आया है, स्वामी आत्मानंद स्कूल। सम्मान करता हूं मैं भूपेश बघेल जी का कि उसने अंग्रेजी माध्यम स्कूल लेके आया है। पर भूपेश बघेल जी क्यों बदनाम हो रहे हैं आज पता है आपको? वो चंद अधिकारी को चलते, चंद अधिकारियों के चलते वो बदनाम हो रहे हैं। क्यों बदनाम हो रहे हैं आपको भी पता है, क्योंकि वो जो अधिकारी बैठे हैं, वो जो एडमिशन लेने वाले जो लोग बैठे हैं, वो अपने लोगों को ले रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं उनको ले रहे हैं। गरीब का बच्चा, ये गरीब का बच्चा है करके कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। इसमें भूपेश बघेल जी की गलती नहीं है, उसमें उन लोगों की गलती है जो वहां पे बैठे हैं, जिनको उनको जिसको उन चीजों की जिम्मेदारी दिया जाए। आज फाय सरकार में क्या हुआ, शायद सरकार में स्कूल को मर्ज करके बहुत सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। क्यों बंद करना भाई आपको? हमारा आप एक तरफ बोलते हो कि शिक्षा हमारा देश का भविष्य है करके, दूसरे तरफ आप स्कूल बंद कर रहे हो। शिक्षक भर्ती डीएड बीएड किए हुए विद्यार्थी जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? आप रोजगार दो सर, आप रोजगार देने में सक्षम हो। आप छत्तीसगढ़ के युवा को आप रोजगार दो, छत्तीसगढ़ के लोगों को आप प्राथमिकता दो। बहुत पहले मैं देखा था कि ओपी चौधरी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या सबको नौकरी मिल जाएगा क्या? क्यों नहीं मिल सकता? नौकरी सबको मिल सकता है सर, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सबको मिल सकता है। आप महत्व दो ना वैसा। आज गवर्नमेंट जॉब में जो बंदा है वो 6 घंटे नौकरी करके आराम से अपना घर आ रहा है। आप प्राइवेट जॉब में रूल रेगुलेशन बनाओ, कोई नहीं चाहेगा आपसे गवर्नमेंट जॉब मांगने के लिए। 6 घंटे का ड्यूटी लगाओ, 10 बजे जाएगा आदमी, 5 बजे अपना घर आ जाएगा, घर परिवार के साथ रहेगा। आप एक लिमिटेशन बताओ। जिस तरीके से आपकी महंगाई बढ़ रहा है उस तरीके से भैया कि आपको एक व्यक्ति को 5,000 रुपए देना है कंपलसरी है आपको, या एक व्यक्ति को 1,000 रुपए देना है कंपलसरी एक दिन का। आपसे कोई सरकारी जॉब नहीं मांगेगा सर, आप नियम को फॉलो कराइए।
आप उन प्राइवेट संस्थाओं को फॉलो कराइए जो लोग प्राइवेट जॉब तो देते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट जॉब देते हैं, लोगों को उससे घर परिवार चलता है, लेकिन इतना कम होता है ना कि महीने भर का जो सैलरी आने से पहले ना जाने का फिक्स हो जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप एजुकेशन पे बात उठाइए, आप एजुकेशन को लेके चलिए। लोगों से भी ये अपील करूंगा कि आप एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, एजुकेशन को प्राथमिकता दीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। भविष्य में शिक्षा ही आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। कल के डेट में एजुकेटेड लोग ही बिजनेस कर पाएंगे, कल के डेट में एजुकेटेड लोग ही नेता मंत्री बन पाएंगे, क्योंकि लोग जागरूकता होते जा रहे हैं। लोगों का सोच बदल रहा है, विचारधारा बदल रहा है, लोग चांद तक पहुंच जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा आज सोशल मीडिया पर लड़कियों को लेकर के। लड़ लड़की को प्राथमिकता दिया जा रहा है, बेटा छोड़ के आप बेटी को पढ़ाओ, ऐसा कुछ अभी चल रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा कोई नारा है मोदी जी का। तो मैं आपको बता दूं, हम कल ब्लैक बोर्ड में पढ़े थे सर, आज आपने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है, टेक्नोलॉजी पकड़ा दिया है। टेक्नोलॉजी जो है हमारे अच्छे चीजों के लिए, लेकिन अच्छे चीजों के साथ साथ लोग बुरे चीजों का भी प्रयोग करते हैं। आपको क्यों पढ़ाना भाई मोबाइल में? क्या आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ के आईएएस नहीं बने? क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के लोग आईएएस नहीं बने? 12th के बाद लोग क्यों गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढते हैं? कॉलेज का खर्चा बढ़ जाता है? क्या कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं होता? प्राइवेट कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं होता क्या? जो गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढते हैं उनके लिए प्री एग्जाम दिलाते हैं। आप सबसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप 12th तक अपने बच्चे को एकदम बराबर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन 12th के बाद सरकारी कॉलेज ढूंढते हैं। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में भी उस स्तर का पढ़ाई होता है, वहां से भी बड़े बड़े आईएएस बने, बड़े बड़े कलेक्टर बने हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं। आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, सरकारी स्कूल के टीचर्स को डेली डिटेल प्रोवाइड कराना चाहिए कि मैंने आज आपके बच्चे को क्या पढ़ाया है, क्योंकि हर माँ बाप जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, हर माँ बाप शिक्षित नहीं होता है। आपके भरोसे में छोड़ के वो अपने बच्चे को जाता है कि मेरा बच्चे को ये गुरु जी जो है वो अच्छे से एजुकेशन दे सकता है, अच्छे से पढ़ा सकता है करके। और आप क्या करते हैं? आए, पढ़े ना पढ़े, मध्याह्न भोजन मिला बच्चों को, 8वीं तक ऐसे पास किए, उसके बाद क्या 9th 10th में जाके वो बच्चा क्या करता है? अटक जाता है। फिर क्या करेगा? अरे तू पास नहीं हो पा रहा है, चल छोड़ दे, काम कर, खेत में जा, कभी कुली कबाड़ी काम कर, ईटा मसाला काम कर, वो दुनिया भर का चीज। अब बच्चा जब 16-17 साल का हो जाता है तो उनको भी लगने लग जाता है कि हाँ यार ये तो मेरे को करना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है ये। 18-20 साल बाद उसका शादी कर दिया जाता है। 18-20 साल में बच्चे के ऊपर और जिम्मेदारी आ जाता है। 1 साल 2 साल में बच्चे पैदा हो जाते हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाता है। वो बच्चा कहाँ से उठेगा सर? उसके बाद आप वोट बैंक वही लोग को समझते हो
बिजनेसमैन लोग का तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि भैया जो सत्ते में बैठेगा, जिसको देंगे वोट, उससे लेंगे भी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप एजुकेशन के फील्ड में आप अपने बात रखें, एजुकेशन के लिए बात रखें। मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टी से निवेदन करता हूं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में ध्यान दीजिए। अगर आपको देश अगर आप अपने देश को बचाना ही चाहते हैं तो आप एजुकेशन के क्षेत्र में ध्यान दीजिए। आप बच्चे को पढ़ाएं, जितना ज़्यादा हो सके गवर्नमेंट स्कूल को टाइट करें और गवर्नमेंट स्कूल खोले। गवर्नमेंट स्कूल का टाइट ऐसा कर दो कि जितना अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं होता, उससे ज़्यादा अच्छा कहीं गवर्नमेंट स्कूल में होता है। सर्व प्राथमिकता गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ के आया उनको दो। आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम में कोई संविदक भी वैकेंसी निकलता है, हाँ वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ के आया होगा तब हम उनको नौकरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ सकता क्या? आप सबके लिए ऑप्शन दीजिए सर, सबको प्राथमिकता दीजिए, एजुकेशन को बढ़ाइए। आप एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, मैं गारंटी देता हूं जिस तरीके से 15 साल बीजेपी के सरकार ने राज किया है, इन फ्यूचर अगर सिर्फ एक चीज है, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दे दिया ना, तो 20 साल बीजेपी को नहीं हटा सकता कोई। क्योंकि आज के जो युवा है ना, वो शिक्षा और रोजगार ही चाहते हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहते। अभी ईश्वर साहू जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी, कि अपने परिवार, अपने ऑपरेटर, अपने पीएसओ लोग को स्वेच्छानुदान राशि दिलवा दिया है करके। तो भाई आप एक संवैधानिक पद में हो, आप एक क्षेत्र के विधायक, आपको जनता का सेवा करना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि किसको स्वेच्छानुदान राशि जा रहा है, किसको नहीं जा रहा है, वाकई में किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है। जरूरतमंद को आप दिलाइए। ऑपरेटर तो नौकरी कर ही रहे ना, पीएसओ तो नौकरी कर ही रहे ना, कहीं कहीं तो उनके पास पैसा आ ही रहे। आप ऐसे व्यक्ति को स्वेच्छानुदान राशि दिलाइए जिसके पास वाकई में, जिसके घर में खाने के लिए दाना ना हो, जो ऐसी चीजों से जूझ रहा हो, बीमारी से जूझ रहा हो, आप ऐसे लोग को अनुदान राशि दिलाइए सर। किसी बड़े आदमी को आप स्वेच्छानुदान राशि दिला रहे हैं, किसी अपने को दिला रहे हैं, कब तक? जब तक आप सत्ता में हैं तब तक आपका रिस्पेक्ट करेगा। सत्ता परिवर्तन होने के बाद वही इंसान जिसको आपने बनाया वो आपको भूल जाएगा। लेकिन अगर किसी गरीब का आपने मदद किया ना, तो वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमेशा से ये ध्यान रखें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत पूरा कीजिए जिसको जरूरत है। आज हमारे जो राज्य में मंदिर मस्जिद से ज्यादा स्कूल जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, शिक्षक जरूरी है। आज इतने बेरोजगार लोग हैं ना, 200 पोस्ट निकलता है तो 2 लाख लोग उस वैकेंसी के लिए आवेदन भरते हैं। तो क्या लगता है फिर आपको कि यहाँ का जो रोजगार है वो पूर्ण हो चुका है? 1% 1% भी कम लोग का सिलेक्शन होता है। उसमें भी अगर कहीं पे एक वैकेंसी है ना, तो 4 लोग को सेलेक्ट करें, और उसमें भी उनका डिमांड रहेगा कि भैया हमको इतना पैसा का रिक्वायरमेंट है, आप दो, नहीं तो दूसरा बंदा तैयार है देने के लिए। अब वो गरीब आदमी का हाल देगा।
आपको इन चीजों में बारीकी से आपको जांच कराना चाहिए, इन चीजों में आपको प्राथमिकता देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप शराब बेच रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सेवन करने वाले हैं उतना। लेकिन आप जितना शराब बेच रहे हो, शराब का पैसा तो कहाँ लगा रहे हो, राजस्व बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए, बदनामी हो रहा है सर, आपका बदनामी हो रहा है छत्तीसगढ़ का। ये छत्तीसगढ़ शराब बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्कूल को बंद कर रहा है, शराब बेच दुकान खोल रहे करके। आप इन चीजों पर फोकस कीजिए। आप स्कूल खोलिए। पिछली सरकार ने अंग्रेजी माध्यम किया है, आप कुछ और दीजिए। आप गांव गांव में जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, उनको आप इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश स्पोकन का आप ब्रांच दे दीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आपको अंग्रेजी पढ़ाना है, उनको आपको गणित पढ़ाना है, कोचिंग का सुविधा दे दीजिए 1 घंटे का। आपकी सरकार का यहाँ तक जो लेवल है ना, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों को दो ही चीज का रिक्वायरमेंट है, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। और इन दोनों चीजों को आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, तो आपकी सरकार 20 साल तक कोई हिला भी नहीं सकता। ये सब मुद्दे मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोगों का सवाल। और मैं ये सभी से निवेदन करता हूँ, आप अपने बच्चे को जो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तभी आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए, आपके बच्चे का पढ़ाई वहां भी अच्छे होते हैं। अरे 2 टीचर अगर अच्छे नहीं हैं तो तीसरे टीचर के बारे में भी आप बुरा मत सोचिए। एक न एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपके बच्चे के फ्यूचर देखता है, सोचता है। दूसरी बात खासकर उन पिताओं के लिए है जो छोटे उम्र में ही अपने बच्चे को मोबाइल दे दे रहे हैं। मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया, लेकिन उसका जो है वो मिसयूज हो रहा है। आपको बता दूं कि आप अपने बच्चे को मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देना है। अगर मोबाइल दे रहे हो तो सारे कंट्रोल, सारे एक्सेस आपको अपने पास रखना है। और मैं लड़कियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग को लगता है कि ये हमारी प्राइवेसी है, हमें जीने की आजादी है, हम आज आजाद देश में जी रहे हैं, तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत रास्ते में जाएं। इसीलिए वो आपको रोक टोक करते हैं, आपको बांध के रखते हैं, आपको अच्छी चीजें बताते हैं कि आप गलत संगत में मत जाओ, आप अच्छे संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती यारी करो, अच्छे से रहो। लेकिन आज एक लड़की, मैं सिर्फ लड़कियों का बात नहीं कर रहा हूँ, एक लड़की को उसके पिता ने खुशी खुशी आज उसको मोबाइल दिला देता है, चल बेटी तू पढ़ना अच्छे से कर। बच्चे कुछ दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगते, दुनिया भर का 1760 चीजें होता है। फिर क्या होता है, एक बार उसको क्लिक करता है, उसको अच्छा लगने लग जाता है, और अच्छा लगने लग जाता है, और अच्छा लगने लग जाता है। आज इंस्टाग्राम का जमाना है, दुनिया नाच रहे इंस्टाग्राम, कोई हाय हेलो करके मैसेज कर रहे,
आपकी जो पढ़ाई का फोकस है ना, वो पूरा वो सोशल मीडिया ले लेता है। आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूर रहें। अभी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो खासकर लड़कियों के लिए है और लड़कियों के पिता के लिए है। मैं स्क्रीन में दिखाना चाहूंगा उसको। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों हमने मन में ठाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, वो दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। आजादी पाकर शहजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार भी भूल गई। हाथों पर दिल टैटू कभी बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, वो दिन भर रील बनाती है। बाकी सब खुल्लन खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा हफ्तों जिससे बात नहीं कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, वो दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोअर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंदु हुए। एक फॉलोअर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था नहीं लजाता था। उसकी तारीफें सुनकर वो फूले नहीं समाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, वो दिन भर रील बनाती है। केवल एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, घर की देरी लांग गई, आखिर वह अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, वो दिन भर रील बनाती है। दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, जिसके खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतर गया तो सब गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा की सपना थी पहले जैसी अब ना थी। कहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में परी मिली। वो लड़की फिर अपने टैटू से पहचानी जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, वो दिन भर रील बनाती है। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, पापा अब पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन इस मोबाइल की वो अब भी किस्त चुकाते हैं। ताकि आप सतर्क रहें, आप अपने बच्चों को समझा सके स्पष्टली। अच्छा हो बुरा लगे 2 दिन गुस्से में रहेंगे बच्चे, लेकिन सर आप सभी का जो है ना वो इज्जत बरकरार रहेगा, आप सभी को ध्यान रहेगा इन चीजों को। हम पत्रकार जो है ना, कुछ ऐसे पत्रकार होंगे जो कुछ गलत छापते होंगे, कुछ गलत बताते होंगे, लेकिन 70 से 80% पत्रकार आपको आईना दिखाने का काम करते हैं, आपको सच बताते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पत्रकार जो है मिर्च मसाला डाल के पॉपुलर होने के लिए, पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी के लिए ये सब करते हैं पर हमेशा ऐसा नहीं होता सर। अगर कोई चीज गलत है तो वहां पे गलत दिखाने का भी हिम्मत पत्रकार रखते हैं। कोई चीज सही है तो उसको सही दिखाने के लिए भी पत्रकार रखते हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, पत्रकार को स्वतंत्रता से काम करने भी नहीं दिया जा रहा है। आपने मेकाहारा का तो सुना ही होगा, तोमर बंधु का तो सुना ही होगा। तोमर बंधु की जो पत्नी थे और उनके जो लोग थे वो ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों को वो किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। मेकाहारा का मामला तो आपने सुना ही होगा। रायपुर के पत्रकार लोग को जाना नहीं है, अंदर में परमिशन नहीं है। क्या आप पत्रकार को ये नहीं पता है क्या कि कब कहां पे जाके कौन सी रिपोर्टिंग करना है? पत्रकार को बारीकी से पता होता है। उन चीजों से वो घूट पीट के आए रहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की बुराई हो, लेकिन आप अगर गलत कर रहे हो तो आपको सावधान होने के लिए पत्रकार जो है वो आपको आईना दिखाते हैं कि भाई दुनिया में इस प्रकार से भी लोग हैं, ऐसा भी हो रहा है।
आपको इससे सतर्क रहना है। लेकिन पत्रकारों के साथ ही बदसलूकी होता है। एक चॉइस सेंटर है, सॉरी माफी चाहूंगा, एक आधार सेंटर है रायपुर में, मेरे साथ भी बदसलूकी किया। अंत में इतना अड़ गया था कि मैं माफी ही नहीं मांगूंगा। लेकिन कुछ मेरे गुरुजन लोग थे जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, सिविल लाइन थाना में आए। एक ऐसे समझदार व्यक्ति था, उन्होंने माफी मांगा कि सर मैं माफी चाहता हूं अपने स्टाफ की तरफ से, मेरे से गलती हुआ है, मैं जिंदगी में कभी उस आधार केंद्र में ना जाऊं। वहां पे एक कंप्लेन नहीं, 50 कंप्लेन है उस आधार केंद्र का। और उसका जो मैनेजर है उसका इतना एटीट्यूड है ना कि उसको तो खड़े में भाई उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए उसका टेंडर को। टेंडर प्रोजेक्ट में हम लोग भी काम किए हैं। आधार आधार सुपरवाइजर मैं भी रहा हूं एक टाइम पे, मैंने भी आधार का काम किया है। आज तक मेरा आईडी सस्पेंड नहीं हुआ है। बहुत सारे बाहर के लोग आए थे, बहुत सारे लोगों का आईडी सस्पेंड हुआ 2017 के बाद से, बहुत सारी चीजें बदलाव हुआ। लेकिन आज भी किसी को अगर अपना आधार सुधरवाना है तो उसको शुल्क देना पड़ता है, लाइन में बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। सरकार इतनी सारी नियम धियम लगा चुके हैं ना, यही सारी चीज अगर एजुकेशन के मामले में उठाता है, एजुकेशन के मामले में लेता है ये सब चीजों को ना, तो आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो बच्चे जो है ना वो शिक्षित होते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज डेवलपमेंट हो रहा है। अभी डाटा रिसर्च सेंटर बनने वाला है छत्तीसगढ़ में, पर क्या छत्तीसगढ़ को इसमें प्राथमिकता मिलेगा? आपके बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है तो वो डाटा रिसर्च सेंटर में जाएगा, उसको जॉब मिलेगा? मान लो गिने चुने किसी को मिल भी गया, किसी को सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी देगा, किसी झाड़ू पोछा का नौकरी देगा, किसी और चीज का नौकरी देगा। आपके बच्चे को पढ़ने के लिए मिलेगा क्या? आपके बच्चे को सीखने के लिए मिलेगा क्या? आपके बच्चे को अंतरिक्ष में जाने के लिए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, आपके आपको अपने बच्चे को ऊपर तक ले जाना है। मेरे पापा ने बहुत सारी कोशिश की है कि मेरा बेटा अफसर बने, मेरा बेटा कुछ अच्छा करे। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। आज मैं अपने दोस्तों के बीच में जाता हूँ तो उनको लगता है कि हाँ यार हमारे भी एक साथी है, आज पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। कल के लड़का क्या था वो मैटर नहीं करता, आज आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता। आप अच्छी चीज चुनो, अच्छी चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको बहुत सारी अच्छाइयां मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।